गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था, हमने फिजिकल एजुकेशन की क्लासें शुरू कर दी है। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने एथलेटिक्स गेम के बारे में जाना था। क्योंकि हमने सबसे पहले एथलेटिक्स गेम शुरू किया है, उसी के बारे में हमने हिस्ट्री जानी थी भी क्या कहाँ से शुरू हुए, क्या जरूरत हुई इनको शुरू करने की। तो कल हमने एथलेटिक्स के बारे में जाना था। आज हम इसकी कुछ जानकारी और प्राप्त करेंगे, लेकिन कल की वीडियो में आपको कुछ बताना बाकी रह गया था। जैसे इसका मैंने बताया था आपको इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन। पहले इसका नाम यह था, लेकिन अभी वर्तमान में जो इसका नाम चल रहा है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चल रहा है। ये जो नाम है ये अभी हाल ही में चेंज हुआ था 18 नवंबर 2019 को, और जून में इसका कहा गया था भी इसका नाम चेंज करेंगे। तो जून में इसका नाम चेंज करने के लिए कहा गया था, और 2019 में नवंबर के अंदर जाके इनको चेंज कर दिया गया था। अभी जो इनकी मेन वेबसाइट है वो भी इसी के नाम से ही चल रही है। तो अब इसके अंदर जो टोटल सदस्य हैं वो 215 हैं, और इनके जो मेन सीईओ हैं यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स के जो सीईओ है वो कौन है? जॉन रिडगॉन। यानी इसके जो अब सीईओ हैं वो जॉन रिडगॉन है। इसी तरह से जो अपने एएफआई हैं उनके सीईओ हैं वो कौन है? वो है मिस्टर आदिल जे सुमरीवाला। यानी कि एएफआई, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको बताई होगी, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो मैंने कल जानकारी आपको दे दी थी, इसकी जो हुई थी
वो 2020 में हुई थी, और अभी जो करंट में है वो भी यही है। AFI के जो CEO है वो है मिस्टर आदिल जे सुमेरवाला। और मैं आपको जो स्टेडियम करवा रहा था वो 2-4 स्टेडियम रह गए थे जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे एक बिरसा मुंडा, ये कहां पे है? ये है रांची के अंदर। ठीक है। दूसरा रह गया GMC, बाल योगी। स्टेडियम। ये कहां पे है? ये है हैदराबाद के अंदर। उसके बाद में रह गया इंदिरा गांधी। ये कहां पे है? ये है गुवाहाटी में। और एक अन्य जो स्टेडियम है सेम नाम से, इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये है अलवर के अंदर। अलवर कहां रह गया? राजस्थान में। तो ये कुछ स्टेडियम्स थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। और जैसे बिरसा मुंडा स्टेडियम है, ये कहां पे बताया था? रांची में बताया था। रांची कहां पे है? झारखंड के अंदर है। और GMC बाल योगी ये हैदराबाद के अंदर है। इंदिरा गांधी स्टेडियम गुवाहाटी के अंदर है, बहुत प्रसिद्ध है ये स्टेडियम। और इंदिरा गांधी अलवर राजस्थान में। अब आपको मैं एथलेटिक्स के जो अन्य इवेंट्स रह गए थे उनके बारे में बता देता हूं। एथलेटिक्स को अन्य 2 भागों में और बांटा गया है, जैसे डिकैथलॉन और हेप्टाथलॉन। यानी इन 2 भागों में बांटा गया है। अभी हेप्टाथलॉन है जो ये होता है महिलाओं के लिए, और जो डिकैथलॉन होता है ये होता है पुरुषों के लिए। तो आइए हम इनको थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डिकैथलॉन के बारे में। जो डिकैथलॉन और हेप्टाथलॉन ये प्रतियोगिताएं होती है, ये सिर्फ 2 दिन की होती है। इसमें पुरुषों के लिए तो होती है, जो उसमें तो होती है 10 प्रतियोगिताएं होती है, और जो महिलाएं होती है उनके लिए 7 प्रतियोगिताएं होती है। लेकिन ये चलती सिर्फ 2 ही दिन है, तो इन पे 1 से अधिक स्पर्धाओं में भाग लेना पड़ता है इसमें। और जो अंक दिए जाते हैं वो प्लेयर की पोजीशन के हिसाब से दिए जाते हैं। तो हम पहले डिकैथलॉन के बारे में जान लेते हैं। ये होता है वैसे पुरुषों के लिए।
ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेना होता है। और उनमें प्रदर्शन करना होता है अपने खेल का, और उसी के आधार पे इनको अंक दिए जाते हैं, जिससे उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दी जाती है। तो डिकैथलॉन के अंदर जो इवेंट आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इवेंट्स इनके अंदर टोटल 10 होते हैं। जो फर्स्ट दिन करवाते हैं वो फर्स्ट डे के अंदर होता है 100 मीटर, 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 400 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 400 मीटर रेस और शॉर्ट पुट। ये फर्स्ट डे के अंदर होते हैं। सेकंड डे के अंदर एक 110 मीटर हर्डल, 'डिस्कस थ्रो', पोल वॉल्ट, थ्रो, और 1500 मीटर रेस। तो ये होते हैं पुरुषों के लिए जो ओलंपिक्स के अंदर करवाए जाते हैं। ये सिर्फ 2 दिन के लिए होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो अब जानते हैं हम जो महिलाओं के लिए होते हैं उनके बारे में। और ये चलते कितने दिन हैं? 2 दिन चलते हैं। और इनके अंदर जो इवेंट है वो होते हैं 10। जैसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। यानी फर्स्ट डे कितने होते हैं? 5 इवेंट्स होते हैं। और सेकंड डे के अंदर 1 2 3 4 और 5, यानी टोटल 10 इवेंट हो गए। 5 पहले दिन करवाए जाते हैं और 5 दूसरे दिन। अभी हम जानते हैं हेप्टेथलॉन के बारे में, ठीक है। हेप्टेथलॉन ये मैंने आपको बताया था, ये होते हैं फीमेल के लिए, यानी ओलंपिक्स में महिलाओं के लिए।
ठीक है। ये कितने दिन चलते हैं? ये चलते हैं 2 दिन। और कितनी स्पर्धाएं होती है, यानी इवेंट्स कितने होते हैं इसके अंदर? 7 इवेंट्स होते हैं। तो वो 7 इवेंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट डे कौन कौन से होंगे? 100 मीटर हर्डल, उसके बाद में हाई जंप, शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट के बाद में होते हैं इसके अंदर 200 मीटर रेस। यानी ये जो होते हैं ये फर्स्ट डे को होते हैं। उसके बाद में जो सेकंड डे, इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, और 800 मीटर रेस। यानी हेप्टाथलॉन के अंदर कौन भाग ले सकता है? सिर्फ महिलाएं। और डिकैथलॉन के अंदर सिर्फ पुरुष भाग ले सकते हैं। और हेप्टाथलॉन के अंदर कितने इवेंट्स होते हैं? इसके अंदर 7 इवेंट्स होते हैं। 7 इवेंट्स कौन कौन से हैं? 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर रेस। जो सेकंड डे होते हैं वो कौन कौन से हैं? लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर रेस। इन सभी में भाग लेते हैं खिलाड़ी और उनमें अच्छा प्रदर्शन करने वालों को उनके प्रदर्शन के आधार पे अंक दिए जाते हैं। फिर उन्हीं अंकों से इनकी पोजीशंस निकाली जाती है। जैसे अभी ट्रैक के बारे में जानेंगे। यानी अभी हम 400 मीटर ट्रैक के बारे में जानते हैं। मीटर ट्रैक के बारे में जानते हैं। 400 मीटर ट्रैक का आकार कैसे होगा? उसका आकार होगा अंडाकार। और कौन सी डायरेक्शन में होगा? वो होगा नॉर्थ टू साउथ। ग्राउंड हमेशा जो एथलेटिक्स का ग्राउंड होगा, स्टैंडर्ड होगा, वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही रहेगा। यानी उसकी यही डायरेक्शन रहेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। हाँ, वैसे बनाने को हम बना सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्रैक होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। अभी जो ट्रैक के अंदर लेन होती है वो कितनी होती है? 8। कभी कभी हम ट्रैक देखते हैं उनके अंदर 8 से ज्यादा भी होती है, लेकिन मेन जो ओलंपिक्स होते हैं वो 8 लेंथ में होते हैं। और इनके जो अंदर जो ट्रैक होता है, जैसे मैं आपको छोटा सा व्यू दे देता हूं। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये कर्व हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये वाला एरिया है ना, इसी में भी एथलेटिक्स की जैसे जंपिंग, थ्रोइंग इवेंट्स करवाए जाते हैं, उनके बारे में बता देता हूं। यानी ट्रैक के अंदर
थ्रोइंग और जंपिंग। ये दोनों इवेंट्स ट्रैक के अंदर ही कराए जाते हैं, ठीक है। और अभी हम जो ट्रैक के टाइप जान लेते हैं, भी कौन कौन से ट्रैक होते हैं। ट्रैक के टाइप्स जान लेते हैं। सबसे पहले होता है क्ले ट्रैक। दूसरा हो गया ग्रास ट्रैक। ग्रास ट्रैक। तीसरा हो गया शेल्डर ट्रैक। और चौथा हो गया सिंथेटिक ट्रैक। यानी इसे घास का ट्रैक भी कहते हैं हिंदी में, घास का मैदान, ठीक है। अब इनके जो अन्य मेजरमेंट है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे डिस्टेंस के आधार पे और भी ट्रैक हैं, लेकिन मेन जो ट्रैक टाइप है वो 4 ही हैं: क्ले ट्रैक, ग्रास ट्रैक, शेल्डर ट्रैक और सिंथेटिक ट्रैक। अभी जो 2 और भी हैं उनके बारे में बता देता हूं मैं आपको। वो इसी के टाइप नहीं कह सकते, हाँ अभ्यास के लिए जो स्पोर्ट्समैन है वो इसे यूज करते हैं। जैसे डिस्टेंस के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है 200 मीटर ट्रैक। इस पे सिर्फ स्पोर्ट्समैन अभ्यास के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है जो वो होता है 400 मीटर का, जिसे हम स्टैंडर्ड ट्रैक कहते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स और होते हैं। इनको अंदर जो स्टैंडर्ड ट्रैक है ओलंपिक्स इसी के आधार पे होते हैं, यही ट्रैक यूज होता है। यह सिंथेटिक का बना होता है, इसी से प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। अभी कुछ और जान लेते हैं। अभी 400 मीटर जो ट्रैक है उसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानते हैं। भी इसके कर्व कितनी होती है, डिस्टेंस जो लाइनिंग का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, और जो स्ट्रेट होती है वो कितनी होती है, तो उसके बारे में जानते हैं। जो 400 मीटर का ट्रैक होता है ना, वो स्टैंडर्ड माना गया है। यानी ओलंपिक्स के अंदर कोई भी प्रतियोगिता, जो बड़े लेवल की प्रतियोगिता है, नेशनल हो गई, इंटरनेशनल हो गई, इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया, ये होते हैं, ये सारे 400 मीटर ट्रैक पर ही होते हैं, और जो बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, यानी स्टैंडर्ड ट्रैक बोला जाता है इसको। इसके अंदर 2 स्ट्रेट लाइन होती है, यानी 2 सीधी लाइन, और 2 कर्व होती है, यानी कर्व। कर्व क्या बोल देते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं अर्धव्यास।
अर्धवृत्त, सॉरी, ठीक है। तो दो जो सीधी लाइन होती है उनकी जो लंबाई होती है वो होती है 84.39। एक की इतनी होती है, तो दोनों की जानने के लिए गुणा 2 करेंगे, तो यह कितनी हो गई, यह हो गई 168.78, यानी दोनों जो स्ट्रेट होती है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूं। यानी ये जो स्ट्रेट होती है ना, इसकी एक की लंबाई हो गई 84.39, तो दूसरे की भी इतनी होगी। तो ये टोटल कितनी, यानी दो स्ट्रेट होती है तो 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, ये हो गया 168.78 मीटर। और अभी जो दो स्ट्रेट की तो आ गई, इतनी होती है, लेकिन अगर हम कर्व की देखें तो कर्व की देखने के लिए कर्व होती है, इनकी जो होती है वो होती है 115.61, यानी एक जो कर्व है ना इसकी इतनी होती है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 231.22 मीटर। यानी ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 400 मीटर। तो इस तरह से स्टैंडर्ड ट्रैक बनाया जाता है। 115 मीटर हो गया, वो एक कर्व होती है 115.61 मीटर, ये कर्व हो गई, और दूसरी साइड कर्व होगी तो 115 इस साइड भी होगी 115.61, तो इसलिए इसे 2 से गुणा किया, तो टोटल कितना हो गया 400 मीटर। यानी ये टोटल 400 मीटर का ट्रैक बन गया। पहले जो ट्रैक बनते थे वो बनते थे, ये जो स्ट्रेट है वो ले लेते थे 80 मीटर, यानी मैं एक साइड यहां नीचे ड्रॉ कर देता हूं। वो बनाते थे पहले 80 मीटर, स्ट्रेट हो गया ये वाला 80 मीटर, ये कर देते थे, तो 80 गुना 2 से गुना क्यों किया, क्योंकि इस साइड भी 80 मीटर है, तो ये टोटल कितना हो गया 160 मीटर। इसी तरह से जो बाकी ये कर्व थी वो 120 मीटर की होती थी, 120 गुना 2 आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि 2 साइड कर्व है तो 2 से गुणा किया, यानी ये हो गया 240 मीटर। ये टोटल कितना हो गया 400 मीटर। यानी पहले ऐसे ड्रॉ करते थे, लेकिन अभी जो स्टैंडर्ड ट्रैक बनता है वो इस विधि से बनाया जाता है, यानी 84.39 फिक्स कर दी गई है। अभी ओलंपिक्स के अंदर 84.39 स्ट्रेट ही रखी जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम सिर्फ ट्रैक बनाना सीखेंगे, ट्रैक की मार्किंग सीखेंगे और उसकी मेजरमेंट के बारे में जानेंगे, कैसे ट्रैक बनाया जाता है, कैसे उसकी स्ट्रेट ली जाती है, सारा कुछ कल जानेंगे। और कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल मैं आपको ट्रैक बनाना सिखाऊंगा। और साथ में मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने नोट्स सभी तैयार करते रहें, ताकि आपको आगे समझने में बहुत आसानी होगी। तो कल हम ट्रैक के बारे में जानेंगे। तो 400 मीटर का ट्रैक है, उसके बारे में जानेंगे, और उसको जो मार्किंग की जाती है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।